हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश लालवानी। आप देख रहे हैं आपका चैनल लालवानी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास आरबीएससी का चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर बहुत ही ईजी है, इसको मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना लगातार बिना कट किए हुए, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो ध्यान रखना इस बात का विशेष रूप से कि वीडियो को कट नहीं करना है, कंटिन्यू देखना है। चलो शुरू करते हैं। पढ़ाने में कोई कमी नहीं होगी, बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको, आप देखते जाइए। देखो, निर्देशांक ज्यामिति क्या है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या है। देखो, एक सिस्टम होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र को इजी से पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उस सिस्टम को बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग बहुत सारे चीज़ों की लोकेशन बताने के लिए यूज करते हैं। जहाज़ों में दो समुद्र चल रहे हैं, उनके बीच की दूरी बताने के लिए। आजकल जो अपना जीपीएस सिस्टम है, जिसमें अपन बता देते हैं कि दो मोबाइलों के बीच की दूरी इतनी है, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी इतनी है, ये मोबाइल हमारे से इतना दूर है। पुलिस वालों के आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि पुलिस वाले पता कर लेते हैं कि मोबाइल इतना दूर कैसे। तो वो सब जो रेंज होती है वो किस सिस्टम पर होती है? निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र को, ध्यान से सुनिएगा, हम किसी क्षेत्र को चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। ये दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं अक्ष कहलाती हैं और ये चार भाग हो गए, 1 2 3 4। ध्यान रखना क्रम से, 1 2 3 4। इन्हें कहते हैं अक्ष। ये भी अक्ष है, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। और ये जो चार भाग हो गए हैं, इन्हें हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थ मतलब चौथा, अंश मतलब हिस्सा, चौथा हिस्सा। ये वाला कहता है प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको ध्यान रखना, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला जो है इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। कोई भी चीज किस वाले हिस्से में है अपन उसके चतुर्थांश से पता कर लेते हैं। ये जहां पर काट रहे हैं ये मूल बिंदु कहलाता है, इसको हम इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये चारों चतुर्थांश, ये मूल बिंदु। समझ में आ गया होगा, काफी इजी था। ये बातें बेसिक हैं, जानकारी के लिए जरूरी है। हालांकि प्रश्नावली के सवालों पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इनको ध्यान से नहीं सीखोगे तो भी सवाल आपसे हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर बेसिक सीखना जरूरी होता है, तो इसलिए आप इसको सीखिए। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जो लाइन है वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। और ये चारों चतुर्थांश है। क्लियर है? पहली बात, हम किसी पॉइंट के लोकेशन को किससे बताते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? मूल बिंदु। ध्यान रखेंगे, इसका नाम है मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ध्यान से देखते जाना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। अब हम सीखेंगे कि किसी बिंदु की लोकेशन या निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक, निर्देशांक नाम में सुना है निर्देशांक। ये एक तरीके का एड्रेस मान लो आप। क्या मान लो? एड्रेस। ये एड्रेस है, किसी भी बिंदु की लोकेशन बता देगा आपको। ये एड्रेस कैसे लिखा जाता है? निर्देशांक को लिखने का तरीका है भुज कॉमा कोटि के रूप में, या एक्स कॉमा वाई के रूप में। पहला अक्षर कहलाता है भुज, दूसरा अक्षर कहलाता है कोटि। एक्स क्या होता है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। वाई क्या होता है? वाई अक्ष पर चली गई दूरी। मैं इसको समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेंगे, इसको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। एक्स क्या होता है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। वाई होता है वाई अक्ष पर चली गई दूरी। एक्स मतलब एक्स को अपन भुज भी कहते हैं ना, तो भुज क्या होता है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। और कोटि क्या होती है? वाई अक्ष पर चली गई दूरी। और निर्देशांकों किस रूप में लिखते हैं? भुज कॉमा कोटि, ठीक है। ये सब आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, मैं बस रिवाइज कर रहा हूं। जैसे मान लो कोई बिंदु यहां पर है, एक्स अक्ष पर, ये इस अक्ष पर एक्स दूरी तय किए, इस अक्ष पर वाई दूरी तय किए, तो इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स कॉमा वाई। समझ में आई बात? एक्स से ये दूरी होती है, वाई ये दूरी होती है, या यहां पर भी देख सकते हो ये दूरी भी वाई है, ये वाली दूरी भी वाई है, ये दूरी भी वाई है, और ये दूरी क्या है? एक्स। समझ में आ रहा है? ये दूरी एक्स है और ये दूरी क्या है? वाई। ध्यान रखेंगे, ये दूरी एक्स और ये दूरी वाई है। क्लियर? सबको समझ में आ गई होगी बात?
जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ ना, आपने ग्राफ बनाई होगी 9th में, उसका एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे इधर 2 खाने चल लिए अपन ग्राफ में, इस तरफ 2 खाने चल गए, ठीक है, इस तरफ 3 खाने चल गए, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है ना, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट 2,3 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर कितना चला है 2, वाई अक्ष पर 3 चला है। तो इस बिंदु के निर्देशांक है 2,3। ये वाला अक्षर क्या कहलाता है, भुज, और ये वाला अक्षर क्या कहलाता है, कोटि। आया समझे, पहला अक्षर क्या कहलाता है, भुज, दूसरा अक्षर क्या कहलाता है, कोटि। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, इसको वाई निर्देशांक भी कहते हैं, क्लियर है। और ये जो दूरी होती है, ये भुज होता है पहला अक्षर, और ये कोटि। फिर समझो, जैसे मान लो कोई बिंदु के निर्देशांक a, b है, तो आप क्या कह सकते हो कि इसका भुज a है और कोटि कितनी है, b है। बिल्कुल राइट। भुज क्या होता है, ये वाली दूरी भुज है, ध्यान से सुनो, ये दूरी भुज है, और ये दूरी जो है ना, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, बात एक ही है, ये दूरी कोटि है। समझ आई बात, ये दूरी भुज है, ये दूरी क्या है, कोटि। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश बिंदुओं को नोट करना, बिंदुओं को ग्राफ पर नोट करना। ये भी आपका पहले का सीखा हुआ होगा, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं। बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाना, वैसे ही प्रश्नावली 4 में आपको अच्छे से बताएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए आप कि बिंदुओं को दर्शाते कैसे हैं। जैसे यहां पर कोई बिंदु है, ठीक है, ये 1 2 3 एक्स अक्ष पर 3 चला है, और इधर है 2, तो इधर मिला लो, इधर मिला लो। ये ध्यान से देखो, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है ना, और ये क्या है, वाई अक्ष है। ध्यान से देखो, एक्स अक्ष पर ये बिंदु एक्स अक्ष पर इस दिशा में कितना चला है, तो 3 खाने, तो इधर आ गया 3। फिर वाई अक्ष पर 2। ध्यान रखिएगा, पहले एक्स अक्ष लिखना है हमेशा, बाद में वाई अक्ष लिखना है, उल्टा नहीं करना है। 2,3 नहीं कह सकते हो आप इसको, ठीक है। उल्टा करते हैं, जैसे मान लो कोई मेरे से पूछ ले, अच्छा ये सबको पता होगा, ये गिनती चलती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4, इधर माइनस में -1 -2 -3, ऐसे। तो जैसे मान लो मुझे बिंदु दर्शाना है 3, -5, तो ध्यान देंगे x 3 और y -5, या भुज 3 कोटि -5। तो देखो पहले x अक्ष पर 3, -5 में यहाँ दिखा देता हूँ ना, 3 x अक्ष पर 3 दिखाओ, x अक्ष पर 3, तो x अक्ष का 3 कहाँ है, x अक्ष का 3 ये रहा, ओके। अब ये पूरा x अक्ष का 3 है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरी लाइन x अक्ष का 3 है, इस जगह पे सब जगह पे x का मान 3 होगा, और y अक्ष का -5, ये रहा y अक्ष, ये रहा -5। ये देखो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है ना। ध्यान से देखो, x अक्ष का 3 और y अक्ष का -5, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर -5, दोनों को मिलाओ, कहाँ मिले, इस जगह पे मिले, तो इस बिंदु के निर्देशांक है 3, -5। बोलो क्लियर है। मैं बोलूँ 5, -3 बताओ कहाँ होगा, 5, -3, तो x अक्ष का 5, x अक्ष का 5, y अक्ष का -3, y अक्ष का -3, ठीक है, कहाँ है, ये रहा, ये हो गया 5, -3, 2,3, ये रहा, x का 2, y का 3, ये 2,3, ठीक है। हालांकि ये सवालों में आपको इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, कुछ एक सवाल है 9.1 केस के, वो पेपर में नहीं आते हैं आपके, है ना, तो आप देखना चाहे तो देख लेना, नहीं तो जरूरी नहीं है। बढ़े आगे, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा चतुर्थांश का चिन्ह। जैसे मान लो मेरे से कोई पूछे, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक है। क्वेश्चन सुनना, मेरे से कोई पूछे 3, -2 किस चतुर्थांश में है, तो मैं आंसर कैसे दूंगा, ध्यान सुनो, में है हल। तो मैं इसका आंसर कैसे दूंगा, ध्यान से देखो, मैं पहले ग्राफ बना लूंगा मन में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ध्यान रखना ये नंबर लाइन की तरह है, 0 1 2 3 4 5, पीछे माइनस के, -1 -2 -3 -4, समझ में आ रही बात। अब ये पॉइंट देखो 3, -2, तो एक्स अक्ष पर तो 3 देख लो, ये रहा एक्स अक्ष का 3,
वाई अक्ष का -2 देखो, वाई अक्ष का -2 ये रहा, कहाँ है, दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 3, -2। तो इसका आंसर, अब अपन से ये नहीं पूछा कहाँ है, अपन से पूछा चतुर्थांश कौन सा है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो आंसर है चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, इस टाइप के और क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। अब तुम बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो वो सीखो, डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। ध्यान दीजिएगा, मैं चतुर्थांशों के चिन्ह बताता हूं आपको, है ना। वो कैसे, वो आप बना सकते हो, खुद भी याद रख सकते हो, बना सकते हो, चाहो तो याद रख लो, चाहो तो बना लो। ये देखो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु। ठीक है, इधर एक्स प्लस का होता है, ठीक है, वाई एक्स इधर माइनस का होता है, वाई ऊपर प्लस का होता है, नीचे माइनस का होता है। इस चतुर्थांश में देखो, एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का। अपन को एक्स वाई का चिन्ह लिखना है, एक्स वाई, पहले एक्स फिर बाद में वाई, तो देखो प्लस प्लस। अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो एक्स अक्ष पर होगा, सॉरी प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब देखो, एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, पहले एक्स देखना है। इस चतुर्थांश में आओ, इस चतुर्थांश को ध्यान से देखो, इसमें एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, तो माइनस कॉमा प्लस, पहले एक्स फिर बाद में माइनस वाई। अच्छा, इस चतुर्थांश में आओ, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, दोनों माइनस के। अब इस चतुर्थांश में आओ कि देखो कि एक्स किसका है, प्लस का, पहले एक्स देखना है, एक्स प्लस का, वाई माइनस का, प्लस माइनस। आया समझ में, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है, अब मेरे से कोई भी पूछे, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, -2,3 किस चतुर्थांश में है। तो सोचो, सोच लिया, ध्यान से सोचो। देखो, भुज नेगेटिव, भुज माइनस का, पहला अक्षर माइनस का, दूसरा प्लस का, भुज माइनस का, प्लस का, माइनस ये प्लस, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में। आंसर है द्वितीय चतुर्थांश में। एक नंबर का होने को बनते हैं, लेकिन अपने आरबीएससी के बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली में 6 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। जैसे मान लो एक मेरे से पूछ लिया गया, -5, -2 किस चतुर्थांश में है। तो तुम सोचो, सोच लिया, दोनों माइनस के हैं, सोचो, दोनों माइनस के, भुज भी माइनस का, कोटि माइनस की। चित्र में देखो, भुज माइनस का, कोटि माइनस की, दोनों माइनस के। तो सोचो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, इजी है बिल्कुल, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, बढ़ते हैं। तो चतुर्थांशों के चिन्ह क्या होते हैं, हम ध्यान रख लेते हैं, या तो बना लेंगे, उस टाइम पर 2 मिनट लगते हैं बनाने में। प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। याद बनाएंगे कैसे, फिर सिखा देता हूं, बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखो, बनाएंगे कैसे, बहुत आसान है। पहले तो इधर एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, ये प्लस का है, इधर ये माइनस का है, तो पता ही है एक्स इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का, ऊपर प्लस का, वाई नीचे माइनस का, याद रखोगे। ये प्रथम चतुर्थांश है, नंबर डाल देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट में एक्स भी प्लस, पहले एक्स को देखना है, वाई प्लस को, ये एरिया प्लस, प्रथम चतुर्थांश, दोनों प्लस के हैं, नो टेंशन। इधर आओ, एक्स माइनस का, वाई प्लस का, ध्यान देना, एक्स माइनस का, पहले एक्स लिखना है, तो माइनस वाई प्लस का। अब इधर आओ, दोनों माइनस के, नो टेंशन। इधर आ जाओ, एक्स प्लस का, वाई माइनस का, तो प्लस माइनस। अब बताओ, आसान था बिल्कुल, आप कोई भी चतुर्थांश पहचान सकते हो। जैसे मैं फिर पूछता हूँ, 2,3 दोनों प्लस की संख्या है, कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। 2,-3 कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश में। समझ में आ रहा है सबको, इजी है बिल्कुल। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे क्या पढ़ते हैं, कुछ गहराई वाली बात। कई बार बिंदु चतुर्थांश पर होता ही नहीं है, ध्यान से देखो। कई बार बिंदु इधर होता है, आया समझ में। अब मैं बोलूं कौन से चतुर्थांश में है, ये पॉइंट, तो देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो आपका उत्तर क्या होगा, सोचो। फर्स्ट बोलोगे तो भी गलत है, फोर्थ बोलोगे तो भी गलत है, ये तो इस जगह पर है ना। अब सोचो क्या बोलोगे, तो ध्यान सुनो, ये ना प्रथम में है ना, ये एक्स अक्ष पर बोला जाएगा। कहाँ बोला जाएगा, ये एक्स अक्ष पर, और ये वाई अक्ष पर। अब एक्स अक्ष पर बिंदु कैसा होता है, देखो ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूँ ना। ये बिंदु है, मान लो पहला खाना हुआ है,
तो इधर x का मान तो 1 होगा, ओके। y का मान कितना होगा 0। ध्यान से देखो ये बिंदु x अक्ष पर कितना चला है 1 खाना, और y अक्ष पर देखो y का 0 यहाँ पर होता है, ऊपर 1 2 नीचे -1 -2 ऐसे होता है ना। तो ये y अक्ष पर कितना चला है, y अक्ष पर ना ऊपर चला है, ऊपर चलता तो 1 आता, नीचे चलता तो -1 आता, लेकिन ये चला ही नहीं है। तो इसके निर्देशांक 1,0, इसके निर्देशांक 2,0। मैं ग्राफ में फिर चर्चा करूंगा इस बारे में प्रश्नावली 4 में। 3,0 4,0 आ रहा समझ में। ऐसे सोचो, अगला इधर आ जाओ, -1,0 है ना, -2,0। तो आपने एक चीज नोट कर ली होगी, क्या नोट किया कि अगर बाद वाला अक्षर कोटि 0 है, ध्यान से देखो इन सब की कोटि 0 है, भुज अलग अलग है। इसका भुज 1 कोटि 0, भुज 2 कोटि 0, भुज 3 कोटि 0, भुज 4 कोटि 0। समझ में आ रही बात। भुज -1 कोटि 0, आपने नोट किया कोटि सबकी 0 है। तो अगर कोई बिंदु, ध्यान रखेंगे, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो कोटि 0 होगी। समझ में आ गई बात। और उसके निर्देशांक किस रूप में होंगे, ध्यान देना, उसके निर्देशांक होंगे x, 0 रूप में। x, 0 का मतलब है x की जगह कुछ भी हो सकता है। ध्यान देना, x की जगह 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, पर इधर 0 ही रहेगा। इधर 1 ले लोगे तो 1,0, 2 लोगे तो 2,0, 3,0। ये बिंदु x अक्ष पर होगा। तुम्हारे काम क्या है, जैसे मैं पूछूं कि बिंदु -3,0 कहां स्थित होगा, तो ध्यान सुनो, 0 आ गया तो चतुर्थांश नहीं होगा। ये चतुर्थांश में है ही नहीं, न प्रथम में है, न द्वितीय में, न तृतीय में, न चतुर्थ में, चारों में नहीं है, क्योंकि 0 आ गया। समझ में आ रही मेरी बात। 0 आते ही आप बोलोगे चतुर्थांश में नहीं है, तो कहां है। तो ध्यान सुनो, अगर कोई बिंदु x, 0 रूप में है, या फिर यूं समझो उसकी कोटि 0 है, ये कोटि 0 है ना, तो कौन से चतुर्थांश में होगा, वो अक्ष पर होगा, ये x अक्ष पर होगा। समझ में आई बात। इसी प्रकार अब अपन समझते हैं y अक्ष पर कोई बिंदु हो तो कैसे होता है। फिर मैं सारे पॉइंट्स आपको एक साथ बता रहा हूं। ये मूल बिंदु है, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता रहा था y अक्ष पर कोई बिंदु, जैसे इस जगह पर कोई बिंदु हो तो किस रूप में होगा। अब सोचो ये x पर कितना चला, x पर तो चला नहीं, x इधर इधर को बोलता है, x इधर चलता है तो प्लस में, इधर चलता है माइनस में, इधर चला तो 0। y पर कितना चला 1, 0,2। इसी प्रकार ये तीसरा पॉइंट क्या होगा, 0,3, 0,4। आ रहा है समझ में। ग्राफ में भी काम आएगी आपको बात, मैं फिर रिपीट कर दूंगा ग्राफ वाले चैप्टर में। 0,-1, 0,-2, 0,3, -3। सोचो, अब तुमने नोट किया कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका भुज 0 होता है, कोटि अलग अलग होती है, भुज फिक्स है 0, सबका भुज 0। देख लो सबका भुज क्या है 0। तो हाँ, हमारे दिमाग में एक बात और बैठ गई, क्या बैठा, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका भुज क्या होता है 0 होगा। आया समझ में। और निर्देशांक किस रूप में होगा, निर्देशांक होगा 0,y रूप में। 0,y का मतलब है कि इस जगह पे 0 आ जाएगा, बाकी सब कुछ भी हो। y का मतलब है कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी चर हो सकता है, 1 2 3 -5 -2, हमें उससे मतलब नहीं है। पर हाँ 0,y रूप में होगा। या इसको आप कहना चाहो तो k,0 कह दो, जरूरी नहीं है, इसको 0,k कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इस जगह पे 0, इस जगह पे कोई चर लिखना है। कोई चर मतलब a b c d का कोई भी अक्षर लिख सकते हो, ये जैसे 0,k है। बोलो समझ में आई मेरी बात। तो ये जितना भी मैंने बताया मैं उसको शॉर्टकट में फिर से बताता हूँ, ये सब आपके काम आ सकता है अगर आप ध्यान से होगे। कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करने के लिए, और कुछ और बातें जैसे बाहर से पूछ ली जाती है या कुछ ऐसे के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें आपको ये काम आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ उस पूरे को। हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया ना, इस बिंदु को भी देख लो हाथों हाथ। इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। क्यों 0,0 होते हैं, सोचो x अक्ष पर भी 0 चला है, y अक्ष पर भी 0 चला है, तो इसलिए इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। क्लियर है, बढ़े आगे, समझ में आ गई बात। ठीक है, आप जो भी मैंने पढ़ाया है ना, उसमें जो काम का है मैं लिख रहा हूँ। आप क्या करेंगे, मेरे लिखने के बाद में एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो फिर स्क्रीन को पॉज करके रोक करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। समझ में आ गई बात, ये जरूर लिखेंगे, ये सब काम आएगा आपको, है ना। ठीक है, फिर अपन शुरू करेंगे। ये सब 9th का बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं, 9th का बेसिक पढ़ाया अभी मैंने आपको, है ना। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया निर्देशांक। पहली बात कि निर्देशांक कैसे लिखते हैं, निर्देशांक x, y रूप में लिखा जाता है। यहां
एक्स को कहते हैं, एक्स होता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी बिंदु की, ठीक है, इसे भुज भी कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, भुज। अच्छा, वाई क्या होता है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी। अगर आप ध्यान से समझोगे, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, सारी की सारी प्रश्नावली आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, आप अपने आप सारे सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट क्यों नहीं हो, चाहे आपकी मैथ्स कितनी भी डाउन क्यों नहीं हो, अगर इच्छा शक्ति है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। दूसरी बात कि हम बात करते हैं चतुर्थांशों की। चतुर्थांशों के चिन्ह पन्ने पड़े, प्रथम चतुर्थांश में अपन ने पढ़ा प्लस प्लस, याद है, नहीं याद है फिर देख लो एक बार, ध्यान हो गया होगा आप तो। प्लस कौन, प्रथम चतुर्थांश कौन सा होता है, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। प्रथम चतुर्थांश ये होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैंने नंबर डाल दिए। अच्छा, फर्स्ट में एक्स प्लस का वाई प्लस का, तो प्लस प्लस, सेकंड में हो एक्स माइनस का वाई प्लस का, एक्स पहले लिखना है, एक्स पहले लिखना है, माइनस माइनस, ये एक्स इसका प्लस का और वाई माइनस का, ठीक है। तो प्रथम में दोनों प्लस के, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, ठीक है, और चतुर्थ में प्लस माइनस, ये चिन्ह हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है, दो बातें क्लियर हो गई। मैं रुक जाता हूं, स्क्रीन रोक लो और आराम से आप इसको लिख लो फटाफट से। लिख लिया, ठीक है। अब मैं तीसरी बात बताता हूं आपको ना, जहां x तथा y अक्ष काटते हैं, आपस में प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, चित्र में दिखाता हूं, मैंने बताया था अभी भी, ये देखो, क्लास को बिना कट करे देखना पूरा ढंग से, वाई वाई डैश, ये रहा मूल बिंदु, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं, ये बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। कुछ छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना, कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। चौथा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी सबको, है ना, यहां तक क्लियर हुआ। चौथी बात कि कोई बिंदु कहां पर होगा, अक्ष कौन सा होगा उसका, वो देखो, मैंने आपको बताया था, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो वह x,0 रूप में होगा। x,0 रूप में होगा मतलब उसके निर्देशांक x,0 रूप में होंगे, या फिर कोटि 0 होगी, कोटि बराबर 0 होगी। इसी में चौथे का फर्स्ट, चौथे का सेकंड, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो वह 0,y रूप में होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसका भुज क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे इधर, इसको लिख लो एक बार, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अगर किसी बिंदु की कोटि 0 है तो पक्का हुआ एक्स अक्ष पर होगा, भुज 0 है तो वाई अक्ष पर होगा, और दोनों ही 0 है, ये देखो दोनों ही 0 है, तो वो मूल बिंदु होगा। कहाँ होगा वो, मूल बिंदु। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है। दूसरी बात, हमें एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, तो आप बिंदु क्या मानोगे, x,0 मान लो, k,0 मान लो, p,0 मान लो, t,0 मान लो, m,0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना, कोटि 0 माननी है, आगे वाला अक्षर चेंज कर देना, कोई भी चर मान लेना, अल्फा,0 मान लेना। समझ में आ गई बात। कोई बिंदु अगर y अक्ष पर स्थित है तो उसको 0,y, 0,k, 0,t, 0,m कुछ भी मान लो, जो आपकी मर्जी है। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। एक पांचवी बात,
मैं पढ़ाई अभी पढ़ाया नहीं आपको, मैं उसको समझा भी देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ, ध्यान रखेंगे इसको भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर का नोट या 5वें नंबर की बात, ठीक है। ये सब 9th है, ध्यान रखना, सब 9th 8th 9th तक का है। 10th का अभी स्टार्ट करूंगा, ध्यान से सुनते जाओ। जो 5वां है आपके पास, वो पॉइंट क्या है, किसी बिंदु x, y, बिंदु के निर्देशांक है ना, कि x अक्ष से दूरी कितनी होती है, x अक्ष से दूरी कितनी होगी और y अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो इसको समझो, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये निर्देशांक है। अगर नहीं समझ में आया तो याद कर लेना इसको, कई बार कंपटीशन में और अपने भी बुक में 9वीं की विविध में 1-2 क्वेश्चन है, ध्यान देना इसका, ना। तो ये मूल बिंदु है, ध्यान से देखिए, ये बिंदु, ये दूरी x है, ये दूरी y है, ये दूरी y है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x, y। अगर मैं बोलूँ इस बिंदु के निर्देशांक x, y है, तो आप बोलोगे सर ये लंबाई x है। वापस सुनिएगा, मैं बोलूं कि अगर ये बिंदु के निर्देशांक x, y, तो आप बोलोगे सर ये दूरी x है और ये दूरी क्या है, y, ठीक है। ये दूरी भी x हुई, ये दूरी y हुई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, कि P Q, और इसके बिंदु के निर्देशांक को r मान लेते हैं। बिंदु r है, ये पॉइंट P है, ये Q है। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु x, y है, r इस पॉइंट के निर्देशांक है, ये p पॉइंट है और ये q पॉइंट है। मैं जो बोल रहा हूँ इस पर गौर से सुनना। मैं बोलूँ ये पॉइंट r, सोचना r x अक्ष से कितना दूर है, तो ये दूरी है ना, दूरी x अक्ष है। जैसे मान लो ये गली है और आप इधर खड़े हो, या ये एक रेल की पटरी है, ठीक है, आप इधर खड़े हो। मैं आपसे पूछूं आप रेल की पटरी से कितना दूरी पर खड़े हो, y दूरी पर। कितनी दूरी पर खड़े हो, y दूरी पर। और अगर मैं बोलूँ इस पटरी से कितना दूरी पर हो, x दूरी पर। समझ में आई बात, नहीं आई, कोई बात नहीं है, मैं एक संख्या लेके समझाता हूं इसको, ना। मान लो ये है 3 खाने इधर चला, और 1 2 3 4 5 खाने इधर चला। ये 3,5 है बिंदु, है ना, ये वाला। तो ये दूरी 3 हुई, ये दूरी कितनी हुई 3, और ये दूरी कितनी हुई 5। अब मैं बोलूं x अक्ष ये रहा, y अक्ष ये रहा। अब ध्यान से सुनना, मैं बोलूं ये बिंदु x अक्ष से कितना दूर है। अब x अक्ष रहा, आप यहां खड़े हो, मैं बोलूं x अक्ष से कितना दूर हो, ध्यान देखो, आप 5 इकाई दूरी पर हो। x अक्ष से दूरी पर आपने यह संख्या बोली, सही है। मैं बोलूं x अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, x अक्ष से दूरी है 5 इकाई, या 5, तुम बोलोगे सर 5 इकाई क्या है। देखो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर हम लगा नहीं सकते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, 5 इकाई लिख देते हैं, 5 यूनिट लिख देते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है, तो y अक्ष ये रहा, ये बिंदु ये रहा, बिंदु P की y अक्ष से दूरी, y अक्ष दूरी कितनी है, बोलो, लगाओ दिमाग। y अक्ष इस पटरी का नाम है, तो इससे कितनी दूरी पर हुआ, 3 इकाई दूरी पर। अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप इसको याद कर लो, काम आ जाएगा, ठीक है। x अक्ष से दूरी पूछता है तो ये वाला आंसर होता है y, लेकिन y पर मॉड लगा देते हैं। तो बोलो सर ये क्या निशान है, ध्यान सुनो, ये निशान आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसको मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉड या मापांक। क्या बोलते हैं इसको, मापांक। ये क्या होता है, कई बार हमारे पास y नेगेटिव होता है, जैसे समझना इसको भी, ये बिंदु है -3,5, तो ये दूरी 3 हुई, है ना, ये दूरी कितनी हुई 3, अपन बोलेंगे -3, और ये दूरी इधर कितना चला होगा 5। अब मैं ये 5 चला है, ये 3 चला है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान सुनो, x अक्ष से कितना दूर है, तो आप -3 थोड़ी ना बोलोगे, सॉरी 5 बोलोगे, सही है। y अक्ष से कितना दूर है, चला तो इस दिशा में है, पर दूरी तो अपन 3 ही बोलेंगे ना। तो अपन क्या करते हैं, अगर संख्या माइनस की होती है तो इसको प्लस बना देते हैं, इसको मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, 3 का मॉड 3, -3 का मॉड भी 3, बस उसका चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का कर देते हैं उसको कुल मिला करके। समझ में आ गई बात, उसको मॉड बोलते हैं। अब बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे, y अक्ष से दूरी x का मॉड। अब जो मैंने पढ़ाया, अगर ये सारी बात तुम्हें समझ में नहीं भी आई, कोई टेंशन लेने की नहीं, आप इसको याद कर लो, आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान सुनो, किसी बिंदु की x, y की, किसी बिंदु x, y की x अक्ष से दूरी क्या होती है, x अक्ष से दूरी पूछे तो इस संख्या को लिखना है मॉड बनाकर, प्लस का करके, और y अक्ष से दूरी पूछे तो इसको करना है प्लस का करके। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। बिंदु -2,7 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। हल या आंसर। देखो
मैंने बोला था वाई एक्स से दूरी पूछे तो ये आंसर बोलना है, एक्स एक्स से पूछे तो ये आंसर बोलना है। वाई एक्स वाले में ये ध्यान से सुनना, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, है ना, कुछ बच्चों को, कि वाई एक्स पर चली गई दूरी नहीं पूछ रहा, वो वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। दोनों में फर्क होता है, समझ आई बात। वाई एक्स पर चली गई दूरी तो ये, जैसे एक्स एक्स पर चली गई दूरी तो ये होगी, एक्स एक्स से दूरी ये वाली लंबाई होगी, ठीक है, चित्र में। तो इधर देखो -2,7 की वाई एक्स से दूरी, तो आंसर क्या आएगा, अतः वाई एक्स से दूरी बराबर, अब आपको आंसर क्या देना है, ये संख्या, लेकिन ये संख्या तो माइनस की और दूरियां कभी माइनस की नहीं होती, तो -2 का मॉड 2 इकाई आंसर आया समझ में। और अगर पूछता, इसी सवाल में पूछता एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आपको ये वाला अंक आंसर देना है, तो 7 इकाई आया समझ में। किसी भी अक्ष से दूरी पूछे आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपका विविध में, 9वीं की विविध में एक क्वेश्चन इसका है, आप देख लेना। मैं आपको बाद में जब विविध कराऊंगा तब बता दूंगा, तो आप इसको देख लेना, उस टाइम पर समझ में आ गई मेरी बात। बढ़ूँ आगे, ठीक। वैसे अभी आपके काम का नहीं है, अब ये सब आपका 9th तक का पोर्शन खत्म। अब आपकी स्टार्ट होती है क्लास 10th, पहला फॉर्मूला दूरी सूत्र। इसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र क्या होता है, पहले मैं सूत्र समझाता हूं, फिर मैं बता दूंगा ये सूत्र कहां से आया, ठीक है। समझो इस बात को, ये दो बिंदु हैं ए और बी, हमें ए के निर्देशांक मालूम है x1, y1, बी के निर्देशांक x2, y2। इन दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब ये लंबाई, इस लाइन की लंबाई, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, दोनों के बीच की दूरी। ग्राफ पे समझना चाहते हो, ग्राफ पे समझ लो, ये रहा। वैसे तो क्या है, चित्र बनाना जरूरी नहीं होते, पर ग्राफ पे समझना है, ग्राफ पे समझो। जैसे ये एक पॉइंट है ना, ध्यान सुनना, ये एक पॉइंट है इसकी, और एक पॉइंट ये ना, ये पॉइंट है ए x1, y1, ये दूसरा पॉइंट है बी x2, y2। मैं पूछूं बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी मतलब ये लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी बोलो बी ए बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये लंबाई कितनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो आपको केवल ये ही फॉर्मूला याद करना है। अगर आप 10th RBSE में, तो इससे पहले वाला जो पढ़ाया केवल ध्यान से सुनना था, है ना, समझना था। ये ध्यान से देखो, अब ए बी बराबर ये फॉर्मूला होता है, या फिर अगर आप चाहो तो फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये भी गलत नहीं है, सही है। तुम बोलोगे सर ये क्यों सही है, तो ध्यान से को a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है, ये दोनों सेम होते हैं, इस वजह से हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो समझ में आया। अब मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले का प्रूफ, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, समझ में आ गई बात। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, ये नहीं लिखना है आपको, ये कॉपी में फॉर्मूला लिख लो। ये भी आपके मेन तो काम का यही फॉर्मूला है, नीचे वाला लिखो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो आप ये फॉर्मूला लिख लो। मैं आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ बताता हूँ कहाँ से आया ये फॉर्मूला, लेकिन ध्यान रखना इस फॉर्मूले का प्रूफ आपके काम का नहीं है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, वो इसकी टेंशन नहीं लेंगे कि कैसे आया, ठीक है। वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हाँ जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आए कि ये कहाँ से आया, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको सवाल करने के तरीके और ट्रिक्स खूब सारे बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो, सवाल करने आपको आराम से आएंगे। तो इसको उतार लो। उतार लिया। दूरी सूत्र का प्रूफ, दूरी सूत्र का प्रूफ ये कहां से आया, कैसे बनाया, तो इसको देखो ध्यान से देखना सब जने। x डैश y डैश, ये मूल बिंदु 0,0, मान लो एक बिंदु ये रहा a और एक बिंदु ये रहा b। इसके निर्देशांक क्या है, a के x1, y1, b के निर्देशांक क्या है x2, y2, ठीक है। दिख रहा है सबको। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये एक ए बिंदु है, ये थोड़ा दूर लिखता हूँ ना, x1, y1, ये इसके निर्देशांक है। ध्यान रखना बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं, a बराबर x1, y1 कभी नहीं लिखते, a के साथ में ये बिंदु है, ये उसके निर्देशांक, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं ना हमेशा। कुछ बच्चे बराबर लगाते हैं, बराबर नहीं लगाना होता है, गलत होता है वो, ठीक। लिखने का तरीका बड़ा ध्यान से लिखना, ये a ये b, क्लियर है।
ये अपन ने इसको इससे मिला दिया, ये इसको इससे मिला दिया, ओके है ना। ये मैं पहले समझाता हूँ आपको, इसकी दूरी निकालनी है, ये लंबाई कितनी है आपको निकालना है। तो आपने एक रचना कर दी, इसकी भी रचना कर दी। अब मैं आपसे पूछूं ये लंबाई कितनी है। देखो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1, y1। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर ये बिंदु x, y है तो ये दूरी x होती है, ये दूरी y होती है, याद है, ये दूरी x, ये y है ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक x1, y1, तो ये x1 है, ये लंबाई y1 है। इसी प्रकार सोचो ये लंबाई कितनी है, x2 है, और ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई है y2, सही है। ये लंबाई x1, मैं नाम डालता हूँ PQ और इसको रचना कर देता हूँ, ये रचना है, इधर R, सही है। हमें ए भी निकालना है। ध्यान से देखो, ये मैं बोलूँ OP की लंबाई कितनी है, x1, और इस बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है, तो ये दूरी x2 है, ये दूरी y2 है। अच्छा, ये OQ x2 की है, ये लंबाई y2 की है। अब ध्यान से देखो, मैं पूछूँ PQ की लंबाई कितनी है। सोचो ये लंबाई, ये 6 मीटर मान लो, ऐसी संख्या लेके समझाता हूँ, ये 6 मीटर है और ये 18 मीटर, तो ये कितनी होगी, 12 मीटर। समझ में आया कुछ, वापस समझो। ये लंबाई 2 मीटर की, मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक लंबाई 2 मीटर है और यहाँ से तक लंबाई 10 मीटर है, तो मैं पूछूँ ये लंबाई कितनी है, तो आप क्या करोगे, ये 10 है, ये 2 है, फिर देखो ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है ना, O से Q तक 10 है, और ये लंबाई कितनी है, 2, तो मैं पूछूँ ये कितनी है, तो आप बोलोगे 8 मीटर। आपने कैसे निकाला, सोचो 8 मीटर कैसे निकाला, आपने बड़ी वाली लंबाई में से छोटी लंबाई को माइनस कर दिया। तो मैं बोलूँ PQ की लंबाई कितनी है, तो PQ की लंबाई है, आंसर है x2 - x1, बोलो है क्या। इसी प्रकार आया ना समझ में। इसी प्रकार सोचो ये लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई y2, ये लंबाई कितनी है y1, फिर समझो ये लंबाई कितनी है y2, ये लंबाई कितनी है y1, तो ये लंबाई कितनी बची, y2 - y1 बची ना। या संख्या लेके समझो, मान लो ये लंबाई 100 है, ये 25 है, तो ये कितनी बची, 75, सही है। तो सोचो ये लंबाई अभी कितनी है y2, ये टुकड़ा कितना है y1, क्यों y1 का है, ये y1 का है, तो ये भी y1 का है, आयत जैसा बन रहा है, तो ये y1 हुआ। तो BR बराबर कितना हुआ, सोचो y2 - y1 हुआ ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB, दूरी सूत्र। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज कौन से में लगा रहे हो, त्रिभुज ARB में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आती है, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं आती है तो मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा एक किसी वीडियो में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सबको पता होगा। अब कर्ण कितना है AB, लंब कौन सा है BR, और आधार कौन सा है AR, ठीक है। तो BR का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर, ओके। मान रख लो AB स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर बराबर BR का मान कितना है, ये रहा BR का मान y2 - y1, AR का मान कितना है x2 - x1, और ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर, ओके। रूट हटाया, लग गया। या फिर हम इसको क्या लिख देते हैं इजीली, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ गई बात। ये होता है दूरी सूत्र। प्रूफ अगर समझ में नहीं भी आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये फॉर्मूला यूज करना भी सिखा रहा हूँ। समझ में आ गई बात, कैसे करेंगे यूज, आ जाओ देखते हैं। प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा फिर बच्चों को जिनको चाहिए स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना भले। अब शुरू करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। A -3,5 तथा B 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। हल। सबसे पहले देखो, जल्दबाजी किसी क्वेश्चन में मत करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है वो फॉर्मूला पहचानने में होती है। समझ में आ गई बात कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सवाल प्रश्नावली, तो जैसे कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती होगी कि प्रश्नावली का नंबर बता दो तो सवाल हो जाता है 9.1 का, 9.2 बोल रहे हैं तो सवाल ही नहीं हो रहा है। तो वो आप ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। देखो दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी सूत्र लगेगा ना, तो अपन सूत्र लगाएंगे। पहले चित्र बना लेते हैं। चाहता क्या है वो कि आपको बोल रहा है 2 बिंदु हैं, ठीक है। एक बिंदु ये मान लो, एक बिंदु ये मान लो, एक बिंदु ए मान लो। ऊपर चित्र बना लो या मन में चित्र बनाओ, बहुत ईजी है, कॉपी में बनाओगे तो भी चलेगा। ये दोनों बिंदु आपको इनके बीच की दूरी, ये लंबाई पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, अभी भी पढ़ा था, AB बराबर अंडरवुड में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बोला समझ में आया। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब तुम बोलोगे सर मान कैसे रखेंगे, इधर देखो x1 y1
x2 y2, सही है ना। ऊपर लिख दो x1 y1 x2 y2, मान रखो ब्रैकेट x2 का मान रखो 2, ओके, माइनस का निशान x1 -3, ध्यान दो x2 की जगह आपने कितना रख दिया 2 रख दिया, माइनस की जगह माइनस भी लगा दिया, x1 तैयार है ना, x1 की जगह -3, तो ये तो पहले से ही माइनस बैठा है, तो मैं क्या करता हूँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ और इधर -3 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। आया समझ में? और ऊपर ये स्क्वायर आ गया प्लस, ध्यान से देखो मैं समझा रहा हूँ अभी डिटेल से ना, y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 5 का स्क्वायर। आया समझ में? 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया अंडर रूट में, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 3 का स्क्वायर, 3 - 5 3 - 5 ही लिख लेते हैं अगली स्टेप में। तो काम करने का तरीका देखो, 5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ओके 25, 5 का स्क्वायर 25 पता है ना, 5 का स्क्वायर क्यों 25 क्यों, 5 × 5, कमजोर बच्चे ध्यान देंगे, स्क्वायर कैसे करते हैं, उसी संख्या को उससे गुणा कर दो, -2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, -2 का स्क्वायर बच्चे सोचते हैं 4 क्यों आया, -4 आना चाहिए ना, ध्यान सुनो, -4 नहीं +4, वैसे भी ध्यान रखो हमेशा स्क्वायर प्लस में ही आते हैं, क्यों आते हैं इधर देखो, -2 का स्क्वायर -2 गुणा -2, माइनस प्लस 4, ऐसा समझ में, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है ना, -5 का स्क्वायर भी +25 ही होता है, क्यों होता है सोचो, -5 गुणा -5, माइनस प्लस हो गया 25 आ गया, समझ में आ गई बात। तो ये जोड़ करके हो गया √29, आया समझ में। ये आगे लिख दो इकाई, मात्रक, यूनिट, कुछ भी लिख सकते हो, मात्रक लिख सकते हो, यूनिट लिख सकते हो। ये क्यों लिखते हैं समझो भाई, ये दूरी है, दूरी सेंटीमीटर मीटर किसी में तो आनी चाहिए, अपने पास कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या लिख देते हैं, इकाई लिख देते हैं, मात्रक लिख देते हैं, यूनिट, तीनों सही है ना, तो आप कुछ भी एक लिख लेना, लिख लिया करो जरूर। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अच्छा अब काम की बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो मैंने किया ना, ये थोड़ा सा क्या अजीब सा लगता है, तो इसको अपन डायरेक्टली सीख लेते हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, ध्यान से देखो इसको करने का ट्रिक, दूरी सूत्र लगाने का ट्रिक, दूरी सूत्र का ट्रिक, ध्यान से सुनो, बहुत ईजी है, मज़ा आएगा पढ़ के। हाँ, यहाँ पर बैठे हुए बच्चों को दूरी सूत्र का ट्रिक सिखा रहा हूँ। ट्रिक सिखाने से पहले एक बात बता देता हूँ, कुछ बच्चों को जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ध्यान सुनो, -2 -5 कितना आएगा, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है घबराओ मत, तो इसको सुन लो पहले आप, है ना, ये तो सबको पता होगा ना, नहीं पता तो ये भी देख लो, चलो प्लस 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 होता है, प्लस माइनस अपन को पता है ना, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है, सबको पता होगी ये बातें, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो ध्यान देखो सिंपल सी बात है, समान चिन्हों पर प्लस आता है, समान चिन्ह पर प्लस आता है, सही है। समान चिन्ह मतलब दोनों प्लस के हो तो भी प्लस, दोनों माइनस के हो तो भी प्लस, ठीक है, दोनों प्लस के तो भी प्लस, दोनों माइनस के तो भी प्लस, और असमान चिन्ह होने पर माइनस आता है। समझ में आई मेरी बात? अब इसको बड़ा ध्यान से देखना, जो कमजोर बच्चे हैं स्पेशली ध्यान से देखना, समझ में आएगा, जोड़ने घटाने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म। समझ में आई बात? चिन्हों में गलतियां हो जाती है बच्चों से अक्सर, तो ध्यान सुनो, आपको ऐसे ध्यान रखना है, दोनों प्लस के चिन्ह है तो भी जोड़ना है, दोनों माइनस के चिन्ह है तो भी जोड़ना है। फिर सुनो, दोनों प्लस के चिन्ह है तो भी जोड़ना है, दोनों माइनस के चिन्ह है तो भी जोड़ना है, एक प्लस का और एक माइनस का तो घटाना है। क्लियर है? मैं फिर बोलता हूँ, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो जोड़ना है, तो जोड़ना है। देखो इधर लिखा हुआ है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, या पहला माइनस का और दूसरा प्लस का है, तो आपको घटाना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। फिर सुनो, चिन्ह किसका लगाना है? बड़ी संख्या का। चिन्ह किसका लगाना है? बड़ी संख्या का। ट्रिक मैं बाद में सिखा रहा हूँ, पहले जोड़ना घटाना सिखा दो, क्योंकि इधर ही गलती हो जाती है कुछ बच्चों से। तो देखो, +3 - 5 कितना आएगा? नहीं लिखा हुआ तो भी प्लस का ही है, +3 - 5। अगर आपको डाउट होता है तो आप प्लस लिख दो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक प्लस का एक माइनस का, सोचो दिमाग पर जोर डालो, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह हो तो आपको घटाना है, एक प्लस एक माइनस हो तो आपको घटाना है। समझ में आ गई बात? यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, ये लिख लेना, जिन जिन को नहीं आता वो लिख लेना। एक प्लस का एक माइनस का हो तो घटाना है, घटा दो, कितना आएगा? 3 में से 5 घटा दो, या 5 में से 3 घटा दो, 2 आ गया, आ गया 2। चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। चिन्ह किसका लगाना है? बड़ी संख्या। यही खत्म नहीं हुआ, ये चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। क्यों? इस पर मैं एक वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको कि ये क्यों होता है, ठीक है? ध्यान से, माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। मैं फिर समझाता हूँ,
-5 -2, अक्सर बच्चे इसको जोड़ के 7 लिख देते हैं, गलत, 7 नहीं आएगा, -7 आएगा। क्यों लिख देते हैं 7? माइनस माइनस प्लस, जोड़ तो दिया पर चिन्ह गलत लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान सुनो, -5 -2 -7 आएगा। क्यों आएगा? दोनों माइनस के, ठीक है आपने जोड़ा सही है, माइनस माइनस हो तो जोड़ना है, समान चिन्ह हो तो जोड़ना है, समान चिन्ह ना दोनों, जोड़ दिया, 5 और 2 7। ठीक है, जोड़ने के बाद चिन्ह बड़ी संख्या का, हमेशा जोड़ते घटाते समय हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 5 माइनस की। आया समझ में? एक बच्चा बोला सर दोनों बराबर हो, तो ये देखो -3 -3, मैंने दोनों माइनस के जोड़ेगा घटाएगा, दोनों सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह जोड़ना है, दोनों सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह होने का मतलब एक ही परिवार के हैं, सही है, दोनों एक ही परिवार के जुड़ेंगे। कितने हो गए? 6 हो गए 6। चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। अब तुम बोलोगे सर बड़ी संख्या दोनों तो बराबर है, अगर आप इसको बड़ा मानते हो तो भी माइनस आएगा, इसको बड़ा मानते हो तो भी माइनस आएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा? -6 आएगा। आ रहा है समझ में? मैं 1-2 एग्जाम्पल और देता हूं आपको, फिर मैं इसका ट्रिक सिखाऊंगा आपको, है ना। देखो इधर, -5 + 7, -5 -7, -5 +5 -7 +5 +7। ठीक है, जब तक सोचो आप बराबर में मैं आंसर क्या लिखूँ इन सबके, सोचो एक बार के लिए, फिर मैं मैच कराता हूँ आपको आंसर। सोच लिया? ठीक है, पहले वाले का आंसर क्या आएगा? पहले वाले का आंसर आएगा 2। अब तुम बोलोगे सर क्यों आएगा? तो देखो क्यों आएगा। पहली बात, दोनों एक ही परिवार के हैं, अलग अलग परिवार के हैं, तो आंसर है दोनों अलग अलग परिवार के हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का है, अलग अलग परिवार के घटाने हैं। घटाना कैसे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो निश्चिंत होकर के। 7 में से 5 घटाओ, कितना बचा? 2 बचा। 2 बचा तो 2 लिख लिया। अब बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की। इन दोनों से बड़ा कौन है? बड़ा प्लस का है, तो प्लस की संख्या है। आया समझ में? तुम सोच रहे हो 10वीं क्लास में सर ये सिखा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 10वीं क्लास में ये चीज़ें नहीं आती हैं और इसकी वजह से बहुत सारे सवाल गलत हो रहे होते हैं। तो पहले इसको सीख लो, 2 मिनट लगेंगे। होशियार बच्चे टेंशन नहीं लें, आगे पढ़ा रहे हैं ना। अब बताओ, ये दोनों एक ही परिवार के हैं? बिल्कुल, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, एक ही परिवार के, जोड़ दो। एक ही परिवार के हैं, जोड़ दो। 7 और 5, 7 और 5 12, चिन्ह बड़ी संख्या का, दोनों में से बड़ा कौन? 7 बड़ा, माइनस का 12। सही है। ये दोनों एक ही परिवार के या अलग अलग परिवार के? सोचो, अलग अलग परिवार के, एक प्लस का एक माइनस का, घटाएंगे, घटा दो। 7 में से 5 गया 2, पर चिन्ह बड़ी संख्या का, दोनों में से बड़ा कौन? माइनस, तो माइनस का 2। इधर दोनों एक ही परिवार के, दोनों जुड़ेंगे 12। 12 किसके? प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। नहीं लगाओगे तो भी प्लस ही माना जाएगा, जैसे इधर नहीं है, इधर नहीं है प्लस, ये भी नहीं है प्लस ही माना जाएगा। सबको पता है, समझ में आ गई बात? नहीं चले तो प्लस का ही माना जाएगा ना। कर दो। अब आ गया समझ में? नहीं आया, इस वीडियो को बैक करके फिर से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आएगा। कैसे नहीं आएगा? सबको आएगा। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं ट्रिक की। देखो, अपने को 2 बिंदु दे दिए, ए और बी। ए के निर्देशांक -3,5, बी के निर्देशांक 2,3। आपको दूरी निकालनी है ए बी बराबर अंडरवुड में ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। आया समझ में? देखो ट्रिक देखो ध्यान से। क्या करना है आपको? बस ऐसे लिख देना है। क्या लिख देना है? ऐसे ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दिया। चाहो तो आप ऊपर लिख दो, ए बी बराबर फॉर्मूला लिख दो। एक्चुअली क्या है, फॉर्मूला लिखना कई बोले जरूरी है, तो ऊपर फॉर्मूला लिख दो, भले यूज में मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दो, लिख दिया। नीचे ब्रैकेट बना दो, बना दिए। अपन ब्रैकेटों में मान कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो। पहले आपको क्या करना है, ए और बी में से कोई भी एक उठा लो। जैसे मैंने ए उठा लिया, चाहे बी उठा लो। पहले एक को इन दोनों में भर दो, इन दोनों में डाल दो। जैसे मैंने बी उठा लिया, क्या उठा लिया? बी। किसी को भी उठा सकते हो, इन दोनों में से पॉइंट्स में से किसी भी एक को उठा सकते हो। जैसे मैंने बी उठा लिया, तो बी कितना है? 2,3। तो 2 इधर लिखो, 3 इधर लिख दो। बी के निर्देशांक बांट दो, बी के निर्देशांक है ना 2,3, बांट दो, दोनों ब्रैकेट में बांट दिए। अब बी के बांट दिए, ओके। अब ए के बांटो। ए के कैसे बांटने हैं? जिसको बाद में बांटोगे ना उसके चिन्ह बदलने हैं, ध्यान सुनना। जिसको बाद में बांटना है, दोनों में लिखना है, उसके चिन्ह बदल देने हैं। तो देखो ध्यान से, आपने बी के लिख दिए, अब ए के लिख रहे हो। बी के लिख दिए ना 2,3, अब ए के लिख रहे हो, तो ए के चिन्ह बदलना। क्या लिखा हुआ है? -3, तो आप इधर लिखोगे +3। जिसको बाद में लिख रहे हो उसके चिन्ह बदलोगे। ये क्या लिखा हुआ है? +5। तुम बोलोगे सर प्लस का है, जो नहीं होता तो आगे प्लस ही होता है, तो इधर लिखोगे -5। आया समझ में? बाद वाले के चिन्ह बदल देना, बस हो गया। 2 + 3 5 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर, ओके। 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4, अंडरवुड में 29। बोलो समझ में आया? मात्र कोई टेंशन नहीं है, भले आप ये फॉर्मूला लगाओ ही मत ना। अच्छा, ये एक और बात बताता हूँ। आप ना कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वैसे करेंगे तो अलग नहीं आएगा आंसर। बिल्कुल नहीं आएगा। देखो इधर, अगर मान लो आप पहले ए को भर देते हो इसमें, तो ए को भरो। चलो शुरू होते हैं।
ए को भरो, ए के निर्देशांक क्या है -3,5 बांट दिए दोनों में, -3 इधर रख दिया, 5 इधर रख दिया। अब बी को रखो, मैंने बोला था जिसको बाद में रखोगे उसके निर्देशांक बदलोगे, तो बी के निर्देशांक तो चिन्ह बदलोगे उसके, तो +2 को लिखोगे -2, +3 को लिखोगे -3। ओके, आ रहा है समझ में? कितना हुआ? -5 का स्क्वायर। -5 क्यों हुआ, समझ में आया? फिर देखो दोनों एक ही परिवार के हैं, जुड़ेंगे, जोड़ दिया, जोड़ के चिन्ह माइनस क्यों लिखा है? बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। अब ये दोनों देखो घटेंगे या जुड़ेंगे, सोचो, कमजोर बच्चे सोचो, होशियार बच्चों को तो पता है, कमजोर बच्चे सोचो, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों अलग अलग परिवार के हुए, घटा दो, 5 में से 3 गया 2, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ा कौन है? 5, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब तुमने सर -5 का स्क्वायर 25, वही बात अभी बताया था, -5 का स्क्वायर भी 25 ही आएगा। क्यों आएगा? -5 का स्क्वायर कैसे निकलेंगे? -5 गुणा -5, माइनस माइनस प्लस 25। आया समझ में? हमेशा स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, ध्यान रखा करो। तो अंडर रूट में 29, देखो आंसर वही आया, घबराने की जरूरत है ही नहीं, हमेशा सही जाएगा आपका सवाल। मैं ट्रिक से 2-3 सवाल और करके दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार रहना। अगर आप चाहो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। इस जो 9.1 है ना, उसको अपन 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? बढ़े आगे। लो देखो, ए बी सी, ए के निर्देशांक मान लो अपन को 3 बिंदु है ना, अब तुम्हें ट्रिक का मजा आएगा। मजा कैसे आएगा देखते जाओ। ए के निर्देशांक -1,5, बी के निर्देशांक 2,7, सी के निर्देशांक 3,-2। क्लियर है? मुझे ए बी निकालना है। क्या निकालिए? ये लंबाई निकालिए, ये लंबाई कितनी है, कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, कितने इकाई है, वो निकालना है। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर, याद है ट्रिक, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। घबराना है ही नहीं, ऊपर ऊपर फॉर्मूला लिख देना, दूरी सूत्र बराबर करके। ठीक है, समझ में आ गई बात? केवल दिखाने के लिए। यहाँ आ जाओ, अब आपको इसमें क्या करना है, पहले ए और बी में से कोई भी एक भर दो। आप ए भर दो या बी का भर दो। जैसे मैंने मान लो मैंने भर दिया, पहले ए भर रहा हूँ, तो ए के निर्देशांक -1,5, -1 इधर, 5 इधर भर दिया। अब बी भरना है, लेकिन ध्यान रखना जिसको बाद में भरना है उसके निर्देशांक चेंज, सॉरी उसके चिन्ह चेंज करने। तो बी के निर्देशांक 2,7 है, हम इधर लिखेंगे -2 और इधर लिखेंगे -7। अब जोड़ो, -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। कैसे हो रहा, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? -3 कैसे है? दोनों एक परिवार के हैं, जुड़ गए, बड़ी संख्या का चिन्ह, दोनों अलग अलग परिवार के हैं, घट गए, 5, 7 में से 5 घटाया 2, 2 चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दिया, माइनस का। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सही है ना। अंडर रूट में 13 इकाई आंसर। अब मैं आपको बोलूँ बी सी निकाल के दिखाओ, तो बी सी निकाल के दिखाओ, तो बी सी कैसे निकालोगे? वही ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। आ रहा समझ में? बिल्कुल ईजी है ना। अच्छा, पहले बी या सी में से किसी भी एक को भर लो, बी या सी में से किसी भी एक को भर लो, बी और सी में से किसी भी एक को भर लो। तो मैंने बी को भर दिया या सी को भर दिया, किसी को भी भर दो। मैं बी को भर रहा हूँ 2,7, 2 इधर 7 इधर। ओके, अब बी भर गया, अब सी भरो। सी कैसे बदलेंगे? चिन्ह बदल देंगे। तो ये 3 किसका है? सी भर रहे हैं ना, तो 3 किसका है? प्लस का, तो हम लिखेंगे -3। ये माइनस का 2 है, तो हम लिखेंगे प्लस का 2। आया समझ में? अब वही बात, जोड़ोगे, घटाओगे, घटाएंगे, कितना आएगा? -1 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दिया, 7 और 2 9 हो गए का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 9 नाम 81, अंडर रूट में 82 आंसर। आया समझ में? इसी प्रकार ए सी निकाल सकते हो। वैसे अगर आप दूरी सूत्र से करोगे ना तो बहुत समस्या आएगी। कैसे? जब आप ए बी में फॉर्मूला लगाओगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानोगे ना, फॉर्मूला लगाओगे, देखोगे कौन x1 है कौन y1 है। जब दूसरी बार करोगे बी सी निकालोगे, तब इसको x1 y1 फिर इसको x2 y2 मानोगे। बड़ी समस्या है, और ट्रिक में कोई समस्या नहीं है, ट्रिक में फटाफट से होता है। समझ में आ रही बात? केवल एक बार फॉर्मूला ऊपर ऊपर दिखाने के लिख दो। अब जैसे मैं बोलूँ ए सी निकालो, तो कैसे निकालोगे? ध्यान से। मैं खूब सारे ट्रिक बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग, ध्यान रखना। ठीक है, आगे भी खूब वीडियो आएंगे आपके पास, तैयार रहना। ए सी निकालो, ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, अब ए सी के निर्देशांक सोचो कैसे भरेंगे। पहले किसको भरना चाहोगे? ए को, सी को? मैं सी को भरता हूँ। पहले किसको भरता हूँ? सी को। तो सी के निर्देशांक, पहले मैं सी को भर रहा हूँ। सी के निर्देशांक क्या है? बहुत ईजी है, 3, -2, 3 इधर, -2 इधर। ऐसा समझ में? फिर ए को भरेंगे। ए को कैसे भरेंगे? चिन्ह बदलेंगे, जिसको बाद में भर रहे हैं उसके चिन्ह बदलेंगे। ये क्या है? -1, हम लिखेंगे +1। ये क्या है? 5 प्लस का, हम लिखेंगे -5। बस हो गया, खत्म खेल। 3 + 1 4 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर। -7 कैसे है? समझ में आया? 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है? 49 और 16 को जोड़ लो, कितना हुआ?
एक इधर दिया 50 हो गया 50 और 15 65। सही है, इकाई आंसर। बोलो इजी है, समझ में आया। तो ये आज मैंने आपको सिखाया है दूरी सूत्र का प्रयोग करना। दूरी सूत्र के सवाल बहुत सारे हैं, वीडियो बड़ा हो गया है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए दूरी सूत्र के और कंसेप्ट लेकर आऊँगा। ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, आप इसके लिए तैयार है ना। कुछ सवाल जो दूरी सूत्र के हैं बिल्कुल सिंपल से, जिनमें दूरियां ज्ञात करनी है। विविध में कुछ एक सवाल है जिनमें चतुर्थांश पता करने हैं, वो सब आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, बड़े आगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।